नमस्कार बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों की कोई रीजनिंग और मैथ्स नहीं है। जहां मन में आए वहां से हमने स्टार्ट कर दिया। ये इंग्लिश है, लैंग्वेज को लैंग्वेज के तरीके से पढ़ना पड़ेगा और मेरा पढ़ाने का तरीका यही है। अगर आपने वीडियो वन नहीं देखा तो ये वीडियो टू आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी हमने एक एक करके पहला वीडियो देख लिया है, उसमें हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचाना सीख लिया था। अभी हम देखेंगे नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है एक सब्जेक्ट में, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेंगे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। ये तीन चीजें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, ये हम सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे कैसे वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है और क्यों बनता है। तो सबसे पहले, जैसा कि अपना रूल है, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले हम सेंटेंस को देखते हैं और सेंटेंस को देखते ही हम उसको ब्रेक करते हैं। सेंटेंस को ब्रेक करने में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कहां से स्टार्ट करेंगे? वर्ब से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है, वर्ब से सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। चलो वर्ब ढूंढते हैं। इसमें कट वर्ब आ गई। इसके जिस वर्ड से हमें एक्शन, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है वो क्या होती है? वर्ब होती है। या फिर जिस वर्ड के हम तीन फॉर्म बना सके, कट तीन फॉर्म हो गई, तो ये क्या है? एक वर्ब है। ये वर्ब आ गई। अपने को देखना था, सबसे पहले क्या देखना था? सेंटेंस है वो, वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या चाहिए? डी के फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। फिर से वही कह रहा हूं बच्चों, अगर पहला वीडियो नहीं देखा तो कुछ समझ में नहीं आना। अभी बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये पैसिव वॉइस में है नहीं। ये कौन सी वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? उसका डूअर होता है। डूअर कौन है इसमें? कौन काट रहा है केक को? मनोज काट रहा है, तो मनोज क्या हो जाएगा इसमें? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में चलते हैं ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना था? वर्ब से हमने वट और whom का क्वेश्चन किया था। चलो वट और whom का क्वेश्चन करो। कट से वट क्या काटा उसने? केक को काटा, तो केक क्या आ गया इसमें? ऑब्जेक्ट आ गया। केक क्या आ गया इसमें? ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में विद लिखा हुआ है। विद क्या होती है? एक प्रीपोजिशन होता है। आपको बताया था मैंने, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ये क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। बिना ऑब्जेक्ट की प्रीपोजिशन आती नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमने पहला सेंटेंस देख कर लिया है। सेकंड सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले वही रूल, सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब कहाँ है? टीचेस, जिसके तीन फॉर्म बना सके, टीच, टॉट, टॉट। तो टीच हो गई अपनी वर्ब, वर्ब हो गई। वर्ब से वही एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस होने के लिए वर्ब की बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वो इसमें है नहीं, इसलिए ये किसमें है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। इसमें डूअर कौन है? टीचर्स कौन पढ़ा रहा है? प्रीतम पढ़ा रहा है। प्रीतम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद टीचर्स वट, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। वट और whom का क्वेश्चन करके, क्वेश्चन करो। टीचर्स वट, मैथ्स आ गया, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में लिखा हुआ है इन क्या होती है? एक प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा एक ऑब्जेक्ट आता है। तो कोचिंग से इसके जस्ट बाद में आने वाला क्या होता है? इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इसका वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ब ढूंढा हमने। प्लेस्ड वर्ब होगी। कौन सी वॉइस में है? पैसिव वॉइस के लिए वही बात, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ है नहीं, तो ये एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर होता है। डूअर कौन है इसमें? ही है, तो ही क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। प्लेस्ड व्हाट, आंसर आ जाएगा द स्पून। पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। जब वर्ब से वट और whom का क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर आएगा वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। ये आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ में क्या लेती है? ऑब्जेक्ट। तो द टेबल क्या हो गया? उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, चलो आगे और पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ब ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट। तो इसका ये आ गई वर्ब। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के लिए बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, नहीं है, तो ये एक्टिव में डूअर होता है। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई हो गया। उसके बाद में ब्रॉट व्हाट, आंसर आएगा आपका इट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यू पता आपको, प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसका वर्ब से कोई भी लेना देना नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। बच्चों हैव, आपको यहाँ पे तीन मेन
तीन यहाँ पे वर्ब दिख रही होंगी आपको। इनको हम इंग्लिश में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? बी होती है, हे होता है और एक डू होता है। जैसे बी की फॉर्म पढ़ी थी हमने कि बी की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी होती है? बी इज आर एम, सेकंड फॉर्म वाज या वर, थर्ड फॉर्म बीन। वैसे ही हैव की भी तीन फॉर्म होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हेज या हैव, सेकंड फॉर्म भी हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड। उसके बाद में हमने पढ़ा है डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू या डज और सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। तो ये इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या कहा जाता है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश ग्रामर में एक सेंटेंस में दो चीजों का काम करती है, या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी या फिर वो मेन वर्ब बनेगी। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब? बिल्कुल आसान सा तरीका, अगर इसके प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में अगर आपको वर्ब दिख जाती है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर वर्ब नहीं है उसके साथ में तो वो क्या हो जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। यहाँ देखो ये हैव लिखा हुआ है, हैव के बाद में वर्ब लिखी हुई है, इसका मतलब वो क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। फिर से सुन लो, इंग्लिश ग्रामर में बी, हैव, डू ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनके अलग अलग फॉर्म होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म बी इज आर एम, सेकंड फॉर्म क्या होता है? वाज या वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। उसी तरीके से हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड। उसी तरीके से डू की फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश ग्रामर में दो चीज का काम करती हैं एक सेंटेंस में, और वो क्या करती हैं? या तो वो हेल्पिंग वर्ब बनेगी या फिर वो मेन वर्ब बनेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी और मेन वर्ब कब बनेगी? अगर सेंटेंस में उसके साथ में अगर कोई मेन वर्ब आई है तब तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, अगर नहीं आई तो वो क्या बन जाएगी? मेन वर्ब बन जाएगी। देखो इसमें हैव कंप्लीटेड, सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब आ गई हैव। अभी आपको सबसे पहले एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या हैव बी की फॉर्म है? नहीं, बी की फॉर्म हैव नहीं है, हैव अलग से फॉर्म है, वर्ब है। तो ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब एक्टिव वॉइस में तो डूअर होगा सब्जेक्ट। डूअर कौन है इसका? दे हो गया। उसके बाद में कंप्लीटेड व्हाट? द टास्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अभी सिर्फ कितने सेंटेंस हमने कर लिए। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। देखो अभी मैंने बोला ना कि एक तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, एक मेन वर्ब का काम करेगी। अब देखो आई यहाँ पे एन है, क्या इसके साथ में आपको कोई वर्ब दिख रही है? आपको वर्ब नहीं दिख रही है तो यहाँ पे एन है ना, वो क्या है? मेन वर्ब है। एन है वो क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो अभी आपको जस्ट ये सेंटेंस करवा देता हूं, उसके बाद में बताता हूं कि एन है तो ये क्या काम करेगा, आगे देखते हैं। चलो फिर से एक बार रिपीट कर लो। बी की तीन फॉर्म होती है, इज, आर एम, वाज, वर और बीन। उसी तरह हैव की भी हैज या हैव, हैड। उसी तरह के डू की भी डू या डज या फिर डिड और फिर डन। अब बात आई थी बच्चों, अभी तक मैंने नाउन या प्रोनाउन का एक बार भी जिक्र नहीं किया। अब वो टाइम आ चुका है जब नाउन और प्रोनाउन को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। नाउन आपको पता है, डिटेल में अगले वीडियो में मिलेगा आपको। इसमें सिर्फ मैं ये काम बता रहा हूं आपको कि नाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम क्या होता है। नाउन का मतलब आपको पता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन, मतलब प्रोनाउन है वो नाउन की जगह आता है। अगर नाउन की जगह, जैसे मैंने बोला कुशवंत, आप क्या बोले? कुशवंत इज ए टीचर, मैं बोल दूंगा आई एम ए टीचर। कुशवंत की जगह मैंने आई लिख दिया, इसका मतलब आई क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया जो कुशवंत की जगह आया। कुशवंत कौन था? नाउन। मतलब जो नाउन की जगह है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रोनाउन क्या होता है, अभी सिर्फ इसका काम देख लेते हैं। प्रोनाउन वही काम करता है जो नाउन काम करता है। प्रोनाउन वही काम करेगा जो नाउन काम करेगा। चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आया था, सब्जेक्ट के लिए नाउन आया था। फिर ऑब्जेक्ट आया था, ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह भी क्या है? नाउन है। अब देखो बच्चों, नाउन पहचानना सिखाया था मैंने आपको कल कि जिस वर्ड के आगे एस या एस लगाने से वो प्लूरल बन जाए वो क्या हो जाता है? नाउन। लेकिन ये जरूरी नहीं है हर एक नाउन एस या एस लगाने से प्लूरल बनेगी। मैंने आपको बताया जैसे केक्स है ना, केक्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो ये नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तीन चीजें हर सेंटेंस देखो। सब्जेक्ट है वो नाउन है, किसी पर्सनल नाउन है। मैथ्स नाउन है, कोचिंग्स नाउन है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन रहा है ना यहाँ पे। सब्जेक्ट ही ये प्रोनाउन आ गया। मैंने अभी बताया कि प्रोनाउन वही काम करता है जो एक नाउन काम करता है। तो प्रोनाउन फिर से सब्जेक्ट बन गया, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव बन गया, नाउन ऑब्जेक्ट बन गया, नाउन फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव बन गया। उसी तरीके से देखो आई प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बन गया। इट भी, इट किसके लिए आता है? थिंग्स के लिए आता है। तो इट भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट ये
इट क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि थिंग्स की जगह काम में आता है, तो इट भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे यू है वो भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो आपने देखा कि जो नाउन है वो भी 3 काम कर रहा था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। उसी तरीके से प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका मतलब जहां पर भी नाउन यूज में होता है वहां प्रोनाउन भी यूज में ले सकते हैं। लास्ट आगे वाला सेंटेंस, दे सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, कंप्लीटेड द टास्क, यहाँ पे नाउन है तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और नाउन या प्रोनाउन 2 चीजों का काम कर चुके हैं, 3 चीजों का काम कर चुके हैं अभी तक, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। अभी बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। यहां पे मैंने लिखा था बी की फॉर्म। बच्चों हम अभी सिर्फ बी की फॉर्म खोलेंगे। देखो मैंने लिख दिया, नीचे लिखा हुआ सेंटेंस, आई एम ए टीचर। कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में वो डूअर होता है। डूअर का मतलब क्या होता है, जो काम को करता है। इसमें कोई काम हो रहा है क्या, आई एम ए टीचर, आई एम ए लॉयर, आई एम ए कॉबलर, आई एम ए पोस्टमैन, इसमें कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है। जहां पर कोई भी काम नहीं हो उस सेंटेंस में हमेशा ये फॉर्म आते हैं, बी की फॉर्म यूज करनी जाती है। ही इज ए डॉक्टर, दे आर नर्सेज, है ना, ये बी की फॉर्म यूज में ली जाती है वहां पे। तो जहां पर भी बी की फॉर्म मेन वर्ब यूज में आए, मेन वर्ब में कब आएंगी, जब उनके साथ में कोई भी वर्ब नहीं आए। जहां पर भी बी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में आएगी तो उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब, उसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। उसको हम मेन वर्ब नहीं कहते हैं, ये बी की फॉर्म, सिर्फ बी की फॉर्म को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब बच्चों ये आई है, ये इसका सब्जेक्ट है। अच्छा, अब जब काम ही नहीं हो रहा कोई, जब काम ही नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट कहां से होगा भाई? काम नहीं हो रहा मतलब कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। आई एम ए टीचर को रिसीव हो रहा है, किसी को कुछ रिसीव नहीं हो रहा है। जब रिसीव ही नहीं हो रहा इसका मतलब उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, जहां पर भी लिंकिंग वर्ब आएंगी, जहां पर भी लिंकिंग वर्ब, जहां पर भी बी की फॉर्म एज ए मेन वर्ब यूज में होती है, वहां पे उस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो बोलोगे सर ये क्या है फिर, ए टीचर। अभी बताते हैं टीचर क्या है। बच्चों इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपने कॉम्प्लीमेंट सुना होगा, नाम सुना होगा ना, हिंदी में बोलते हैं ना पूरक कोण, सुना होगा आपने। पूरक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे कोण के साथ मिलके उसको पूरा कर दे, दूसरे कोण के साथ मिलके उसको पूरा कर दे, वही होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, मतलब क्या पूरा कर रहा है, टीचर ना, वो आई को पूरा कर रहा है कि आई क्या है, टीचर है। मैंने बोला खुशवंत इज रिच, खुशवंत इज पुअर, तो इसमें क्या है, रिच कौन है, खुशवंत है, पुअर कौन है, खुशवंत है। इसका मतलब जो ये लास्ट में जहां रहा है वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है कि सब्जेक्ट है क्या। इसीलिए इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये जब तभी आता है जब बी की फॉर्म एज ए मेन वर्ब यूज में होती है। जब बी की फॉर्म एज ए मेन वर्ब यूज में होगी तो वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आता है कभी, वहां पे कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, वहां पे क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। अब ये सिर्फ बी की फॉर्म में है, यहाँ पे हैव और डू की फॉर्म में नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अब बोलोगे सर इसमें ये मैंने अभी बताया था, जो ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, जो 2 काम करते हैं, एक तो मेन वर्ब बनने का काम करते हैं और एक क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनने का काम। क्या यहाँ पे इसके बाद में आपको कोई वर्ब दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है ये, मेन वर्ब है। लेकिन ये सब्जेक्ट, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब सिर्फ बी की फॉर्म होती है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि संडे के साथ में लिखवाया था, नहीं।
सिर्फ लिंकिंग वर्ब सिर्फ ये बी की फॉर्म होती है कि जा रहा है वाज वर बी और बीन, ये ही सिर्फ बी की फॉर्म होगी। इसके अलावा ये हैव ये डू है ना, ये तो अपनी मेन वर्ब के रूप में आती है। जैसे हैव है, इसका ऑब्जेक्ट आ गया व्हाट हैव, इसका आंसर आ रहा है व्हाट हैव, क्या है उसके पास में, पेन है, ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये इसका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो बच्चों आज हमने सीखा कि नाउन या प्रोनाउन क्या क्या काम करते हैं। पहला काम क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट बनेंगे। दूसरा काम क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनेंगे। तीसरा काम क्या करते हैं, वो जो प्रीपोजिशन आती है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये काम किया था नाउन या प्रोनाउन ने। उसके साथ में ही वो एक और काम करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बने कि वो जब वहां पे लिंकिंग वर्ब आएगी, जहां पर भी लिंकिंग वर्ब आएगी वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, वहां पे आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को पूरा करता है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे क्लास में फिर से मिलते हैं। फिर से वही बात कि पहले वीडियो 1 देखिए, फिर वीडियो 2 देखिए, उसके बाद में ही आगे आना है, वरना अगर डायरेक्ट वीडियो 3 में आ गए तो पीछे कुछ समझ में आना नहीं। थैंक यू।